नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। आज हमारे साथ यहां पे बैठे हुए हैं डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू, पूर्व कुल सचिव जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज का जो हमारा सवाल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक आ चुका है। इसमें जो आज का हमारा सवाल है, ये सवाल हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रश्न है कि दल और प्रतिनिधि में किसे हम चुनें। आप लोगों के सामने भी इस तरह का सवाल आता होगा कि दल और प्रतिनिधि में हम किसे चुनें और हमारा जो प्रतिनिधि जिसे हम अपने वोट के द्वारा चुनते हैं वो किस तरह का होना चाहिए। तो इसके बाद से आपसे बात करेंगे हमारे रवि प्रकाश बबलू जी। नमस्कार। बसंत विहार चैनल के दर्शकों का आभार, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद मंतोष जी का कि आज की इस विचार गोष्ठी में इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मेरा विचार जानने की कोशिश की। जो प्रश्न इन्होंने रखा, अभी जो लोकतंत्र का महापर्व हमारे सामने होने जा रहा है बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव, तो बहुत ही मौजू प्रश्न है, न केवल यहाँ के लिए बल्कि भारतीय राजनीति में, वो चाहे लोकसभा का हो चुनाव या अन्य राज्यों में भी किसी भी विधानसभा का चुनाव हो, वहाँ जो भी मतदाता और जो संवेदनशील और जागरूक मतदाता है, तो वहाँ इस प्रकार के प्रश्न इस तरह का एक जो मानसिक उलझन है वो सबके मन में कौंधता है। यदि मतदाता सचमुच में संवेदनशील है और वो अपने प्रति, अपने सराउंडिंग्स के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूक है, तो यह प्रश्न मन में कौंधता है और कि अभी जो हो रहा है जो चुनाव होने वाला है, उसमें हम वोट किसे दें, और वोट यदि दें, यदि अपना मत हम दें, तो उसका आधार क्या होना चाहिए। आधार हम प्रतिनिधि को माने, जो विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने कैंडिडेट्स को, अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारते हैं, तो आधार हमारा क्या हो। वोट देने का जो मानदंड हो हमारे पास, वो क्या हो, वो व्यक्ति हो, जो प्रत्याशी हमारे सामने आता है वह हो, या वह राजनीतिक दल हो जो उस व्यक्ति को हमारे सामने खड़ा करता है या उस व्यक्ति को हमारे सामने लाता है। प्रश्न काफ़ी गंभीर है और गहराई में यदि विचार किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि दोनों ही प्रश्न कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े। पहले हम अब बात करते हैं, राजनीतिक दल से बात करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल का जब निर्माण होता है, जो भी व्यक्ति राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं, तो राजनीतिक दल का निर्माण किसी न किसी विचारधारा के आधार पर होता है। वो हवा में नहीं होता है। कोई भी दल हो, अभी हम लोग ले लें भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके अपने कार्यक्रम होते हैं, उसकी विचारधाराएं होती हैं और उस विचारधाराओं के आधार पर उस पार्टी की नींव रखी जाती है। उसी आधार पर, उसी विचारधारा के आलोक में उस पार्टी में सदस्य बनाए जाते हैं। उसका ट्रेनिंग होता है। जो पहले से जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें यदि उसका इतिहास हम लोग देखें तो ऐसा लगता है कि कैसे किस विचारधारा से प्रभावित होकर लोग आते थे। जैसे एक छोटा उदाहरण हम दें, हम लोगों के पास के ही हैं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी। आप देखें कि कैसे वो विद्यार्थी जीवन से आते हैं और उनको कोई लेके नहीं आता। एक स्टूडेंट विंग से वो सक्रिय होते हैं और उन पर प्रभाव होता है आचार्य नरेंद्र देव जी का, जो समाजवादी विचारधारा है उसका प्रभाव होता है। और उस प्रभाव से वो कैसे ट्रेंड होते हैं, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग का आलम ये होता है कि जब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद बीएचयू में आते हैं वो डॉक्टरेट करने के लिए, और वहाँ उनका सिनॉप्सिस वगैरह सबमिट होने की बात होती है। मैं उनके सुपरवाइज़र का नाम भूल रहा हूँ, संभवतः मुकुट बिहारी लाल या कुछ था ऐसा नाम। तो नरेंद्र देव उनसे कहते हैं कि चंद्रशेखर जी, ऐसे ऐसे प्रोफेसर आपको बिगाड़ देंगे और ये सब पीएचडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसके जो कार्यक्रम हैं, इसकी जो विचारधाराएं हैं, इनको आप आगे ले चलें और इन विचारधाराओं के आधार पर कैसे अपने देश का निर्माण हो,
कैसे हमारा देश आगे बढ़े, कैसे इसका सर्वांगीण विकास हो, इसके कार्यक्रम में लगें। और पुनः चंद्रशेखर जी क्या करते हैं कि वो पीएचडी नहीं करते हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, और फिर पूरा उसका कार्यक्रम है कि कैसे 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 करना। तो जो भी प्रत्याशी जिस राजनीतिक दल से आता है क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, या जिस प्रत्याशी को XYZ कोई भी पॉलिटिकल दल उसको फील्ड में उतारता है अपने कैंडिडेट के रूप में, अपने प्रत्याशी के रूप में, तो पहले हम ये देखें कि वो जो राजनीतिक पार्टी है उसकी विचारधारा क्या है, और जो व्यक्ति हमारे सामने आता है वो किस ढंग का है। कन्फ्यूजन तब होता है जब बिना किसी विचारधारा के, जब रातों रात हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि किसी तरीके से हमको सत्ता में आना है, किसी तरीके से सत्ता हथियाना है, तो हमको जीतना है। तो जीतने के समीकरण के आधार पर हम क्या करते हैं कि रातों रात इन लोगों को, अमुक लोगों को हम अपने पार्टी में मिला लेते हैं, दूसरे पार्टी को फोड़ के वो आ जाते हैं। निश्चित रूप से यदि वो हमारे पार्टी में आते हैं तो हमारे पार्टी के विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। वो रातों रात आते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु है जो विचारणीय बिंदु है उनके लिए, और वो बिंदु है कि हमको कैसे चुनाव में जीतना है, और कैसे चुनाव में जीत के हमको अपने इच्छाओं की, अपने स्वार्थ की संपूर्ति करनी है। और इसके अलावा जो पार्टी या जो उस पार्टी के मुखिया हैं वो हमको जो लाते हैं उनके स्वार्थ की संपूर्ति करनी है सत्ता में आकर, या उनको सत्ता में लाकर। इच्छा यही रहती है। जैसे अभी बिना नाम लिए, चूँकि बहुत ही पर्सनल हो जाएंगी वे सब बातें, जैसे अभी हम देखें कि एक बिहार का है चुनाव, तो एक देखें कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो पहले किसी और दल में थे, तो निश्चित रूप से हम यह मानते हैं कि यदि वो राजनीतिक पार्टी है तो उसकी अपनी विचारधारा होगी, कोई ना कोई विचारधारा उसकी होगी, कुछ न कुछ उसके नीति होंगे, उसके सिद्धांत होंगे, जिनके साथ सिद्धांतों पर वो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होगी, वो उसी पार्टी के मेंबर होते हैं। कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा होता है कि वो राजनीतिक पार्टी उनको अपने पार्टी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में उनको प्रस्तुत करती है, और उनका शपथ ग्रहण होता है, वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जो उनको मुख्यमंत्री बनाता है वो ये चाहता है कि ये तो मुख्यमंत्री हो गए और मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये काम करें तो मैं जो कहूँ और जैसे कहूँ वैसे ही काम करें, मेरे पॉपेट के रूप में काम करें। लेकिन जो मुख्यमंत्री बनते हैं, कहीं ना कहीं जब वो सत्ता में आते हैं तो उनको ऐसा होता है कि अरे भाई मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, मैं जैसा चाहूँगा मैं वो करूँगा। अब वो कितना गलत चाहते हैं, कितना सही चाहते हैं, ये अलग मुद्दा है विवाद का। और जैसे ही वो असर्ट करते हैं कि नहीं मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपने अनुसार काम करूँगा, मैं किसी का डिक्टेशन नहीं लूँगा, तो रातों रात क्या होता है, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाता है। और जब उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाता है तो फिर तमाम निष्ठाएं, तमाम विचारधाराएं रातों रात बदल जाती हैं, और वो अपने एक अलग पार्टी का गठन कर लेते हैं। निश्चित रूप से ये जो अलग पार्टी रातों रात जिस पार्टी का वो गठन करते हैं, उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय इसके कि हम ये न केन प्रकारेण सत्ता में बने रहें, और सत्ता में बने रहें तो अपने स्वार्थ की संपूर्ति करते रहें। और फिर क्या होता है, फिर अपनी एक अलग पार्टी बना के वो किसी दूसरे पार्टी के साथ अलायंस करते हैं। लेकिन जब वहाँ मनोवांछित उनकी जो भी इच्छाएं हैं उसकी संपूर्ति नहीं होती है, तो फिर उधर के गठबंधन को छोड़कर फिर अपने पार्टी को लेकर उसी दल में आ जाते हैं जिस दल ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी की थी। तो जरा सा इसको देखें और गंभीरता से सोचें, और बिना किसी भेदभाव के सोचें, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई विचारधारा है सिवाय एक विचारधारा के कि हमको चुनाव जीतना है, हमको सत्ता में रहना है और अपने स्वार्थ की संपूर्ति करनी है। इसके अलावा कोई विचारधारा नहीं। तो जब राजनीतिक दल की कोई विचारधारा नहीं होगी, जो भी राजनीतिक दल होगा, जब उसकी कोई खास विचारधारा नहीं है, और विचारधारा है भी तो बैक बर्नर में है, वो पीछे है। मुख्य फ्रंट पर सामने सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण है, एक कैलकुलेशन है, और वो एक कैलकुलेशन ये है कि हमको चुनाव कैसे चुनाव जीतें, चुनाव जीतकर सत्ता में आए, सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन होता है। तब एक दुविधा यह होती है कि तब हम क्या करें। तब चुनाव जो हम करें वो व्यक्ति के आधार पर करें या दल के आधार पर करें। तो यदि व्यक्ति के आधार पर करें तो जिस व्यक्ति को हम अपने क्षेत्र से अपना नुमाइंदा चुने, जो हमारी नुमाइंदगी राज्य सरकार में करे, विधानसभा में करे या लोकसभा में करे, यदि वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति है, और दुर्भाग्य यह है कि आज कोई भी व्यक्ति
अपवाद छोड़ दें, क्योंकि अपवाद नियम नहीं होता। कोई न कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, निर्दलीय रूप से चुनाव जीतने में सक्षम नहीं हो पाता है। जनरली अपवाद हैं उसके, बहुत सारे लोग जीतते भी हैं, लेकिन यदि वो जीत के भी जाते हैं तो फिर वहाँ उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है। जब वो अपने क्षेत्र की बात वहाँ करेंगे, यदि हमारे एमपी हैं, यदि मान लीजिए वो निर्दलीय जीत के जाते हैं, उनका आचरण अच्छा है, वो अपने जनता के सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार रहे हैं, हरदम रहे हैं, और ईमानदारी से उन्होंने लोक सेवक का फर्ज निभाया है, और लोक जो है, उनकी जनता उनको चुन के भेजती है, वो किसी पार्टी के नहीं है। उनके आचरण से प्रभावित होकर, उनके पूरे जीवन से प्रभावित होकर यदि जनता उनको भेजती है वहाँ, तब विचारणीय बिंदु ये है कि क्या उस सदन में जाकर, वो चाहे हमारा उच्च सदन हो, वो देश का दिल्ली का सदन हो या राज्य का सदन हो, वहाँ जाके एक जनप्रतिनिधि की जो प्रभावी ढंग से भूमिका है वो निभा सकते हैं क्या? यदि वहाँ वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, और जो भी ट्रेजरी बेंच है या जो भी सत्ताधीश लोग हैं, जिस पार्टी की सरकार है, वो यदि नहीं सुनती है, वो इनके बात पर ध्यान नहीं देती है, तो वहाँ ये क्या करें? इनका यदि आचरण बहुत बढ़िया है और 5 साल तक ये बहुत ईमानदारी से फिर क्षेत्र में सेवा करते हैं, लेकिन लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो भी मतदाता हैं, उनके जो डिमांड्स हैं कि क्षेत्र में बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोड की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, जो भी समस्या है, उसका यदि प्रभावी ढंग से वो निराकरण नहीं कर पाते हैं, उसमें जनता को अपेक्षित रूप से वो लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, लाभ मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामान्य रूप से जिसमें सबका लाभ हो, तो क्या फिर वही जनता उस सचरित्र व्यक्ति को अगले चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाना, अपना नुमाइंदा बनाना पसंद करेगी क्या? यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और तब फिर यह तमाम प्रश्न कि हम किसको दें, प्रतिनिधि को चुने या दल को चुने, तो फिर हमको लगता है कि यही कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहा होगा, जो कन्फ्यूजन लोकनायक जयप्रकाश जी को, जिसको यह कहा जाता है कि भारत में दूसरी आज़ादी के प्रणेता थे, वो उनको इस चीज़ के लिए भी प्रेरित किया होगा, इस लाइन पर सोचने के लिए कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी भी हो सकती है क्या? क्या दल विहीन लोकतंत्र भी हो सकता है क्या? और फिर विडंबना यह है कि जो भी लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लें, क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी एक ही है। कोई भी आज भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें जो भी व्यक्ति शीर्ष पर होते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, जब उनके अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, तो बाहर वो किस लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, यह बात समझ में नहीं आती। यदि कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई भी व्यक्ति या किसी पार्टी का कोई सामान्य कार्यकर्ता यदि उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध, और इसको मैं कोट करूंगा, शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध, बहुत बार ऐसा होता है कि वो शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध नहीं होता है, कोई यदि सैद्धांतिक चीज़ें भी होती हैं, कोई विचारधारा के स्तर पर चीज़ें होती हैं जिसमें वो कार्यकर्ता डिफर करता है अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, तो उसके डिफरेंस को, उसके उस मत भिन्नता को, उसके उस डिसएग्रीमेंट को इनडिसिप्लिन और डिसरेस्पेक्ट मान लिया जाता है और उसको निष्कासित कर दिया जाता है, या उसको इस तरीके से कर दिया जाता है कि उस पार्टी में ही रह के वो आइसोलेटेड हो जाता है और इतना सफोकेशन फील करता है कि या तो वो थोड़ा सा सचरित्र आदमी है तो चुपचाप एक कोने में रहता है पड़ा, नहीं तो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ जाता है। तो जब हमारी ही पार्टी में हम किसी भी XYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, जब उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, जब हम अपने ही सदस्यों के विचारों को, वो चाहे हमारे सिद्धांत के विरोध में हो या उनके पक्ष में हो, यदि उस चीज़ को हम अप्रिसिएट करने में अक्षम है, जब लोकतंत्र हमारे ही पार्टी में नहीं है, तो देश के लेवल पर, राज्य के लेवल पर हम किस लोकतंत्र की स्थापना की बात चाहते हैं करना, यह बात हम जैसे लोगों के समझ में नहीं आती है। तो यह जितना सुनने में आसान लगता है कि हम किसको वोट दें भाई, तो एक मत मान लीजिए कि यह बने कि नहीं, हमको पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, कोई कैंडिडेट ऐसा आएगा जो सचरित्र हो, जो ईमानदार हो, जिसकी निष्ठा हमने देखी हो, जिसके दामन में कोई दाग नहीं हो, उसको वोट करेंगे। तो उसकी जो समस्या है वो अलग है, जिस पर हम लोगों ने विचार किया कि यदि वो अपवाद में या कैसे भी यदि जीत जाते हैं तो ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ ऊपर जाके वो क्या करेंगे, और फिर यदि नहीं करेंगे तो क्या वही जनता जो एक बार उनके आचरण पर, निष्ठा पर उनको जिताई, दोबारे फिर उनको जिताने पर सोचेगी क्या? और नहीं, यदि पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर हम वोट देते हैं कि नहीं, हम दल के आधार पर वोट दें, हमारा विचार, हमारे मत
प्रभावित हों दल के आधार पर, तब प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दल हो, यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देती है जिस व्यक्ति का आचरण संदिग्ध है, जो व्यक्ति अपराधी छवि का है, यदि वैसे व्यक्ति को वो टिकट दे देती है तो क्या हम उसको भी वोट दें? चूँकि एक बड़ी अजीब सिद्धांत है और वह सिद्धांत समझ में नहीं आती है। अभी मैं देख रहा था, अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का स्वर्गवास हुआ, श्री प्रणब मुखर्जी जी का, तो इंडिया टीवी का एक कार्यक्रम है, काफ़ी चर्चित कार्यक्रम आपकी अदालत, उसमें वो आए थे। बहुत पहले का एपिसोड था, वो दिखा रहा था जब वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे उस समय। तो उस समय पूछा गया था कि जब एनडीए की सरकार थी उस समय दागी छवि का कोई व्यक्ति जो था वो मंत्री बना था, तो आप लोगों ने विरोध किया, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आप में भी उसी छवि के लोग हैं, तो उनको आप क्यों नहीं हटा रहे हैं? तो प्रणब दादा ने यह कहा उसमें कि हम तो एनडीए के लोग, जो माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो प्रेसिडेंट कायम किया है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट क्या कायम किया है? तो प्रेसिडेंट यह कायम किया है कि हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस है, हमारे जो भारत की कानून व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, न्याय की जो व्यवस्था है, उसमें तब तक कोई दोषी नहीं माना जाता जब तक कोर्ट उसको दोषी घोषित नहीं कर दे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि पुलिस चार्जशीट फाइल करती है या कुछ भी करती है तो उससे उस आदमी को दोषी नहीं माना जाता। तो अब सबसे बड़ी बात है कि यदि इलेक्शन कमीशन ने, हमारे संविधान ने संशोधन करते 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 यह कर दिया कि भाई जो सजा याफ्ता है और इतने दिन का है वो चुनाव नहीं लड़ेगा, ठीक है, लेकिन यदि हम तमाम आपराधिक गतिविधि में संलग्न हैं और यदि हम इतने चालाक हैं कि हमको किसी कोर्ट से अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई और हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है और वो ये कहती है कि नहीं, इनको चूंकि ये किसी कोर्ट से सजायाफ्ता मुजरिम करार नहीं दिए गए हैं, इसलिए सिर्फ पुलिस का अभियोग के आधार पर, सिर्फ पुलिस के आरोप पत्र के आधार पर इनको दोषी नहीं माना जा सकता, इसलिए हमने टिकट दिया। वैसी स्थिति में हम क्या करें? तो विगत एक दशक या उससे थोड़ा सा पहले की घटना का मैं आपको स्मरण कराऊं। बिहार के ही एक बहुत बड़े नेता, उन्होंने तमाम आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया, वो लोग जीत भी गए। जीतने के बाद उन लोगों ने उनको डिच भी किया, उनको छोड़ भी दिया। जब हमारे कुछ मीडिया के भाइयों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई बाघ से हमको लड़ाना है तो हम बकरी को तो नहीं दे सकते टिकट ना। प्रकारांतर से इसका अर्थ यह था कि यदि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपराधी छवि के व्यक्ति को या वैसे लोग जो दबंग कहे जाते हैं उनको यदि टिकट दिया है तो उनसे लड़वाना है तो हम भी वैसे ही तत्वों को उतारेंगे, क्योंकि लक्ष्य हमारा एक ही है, लक्ष्य है हमारा जीतना, लक्ष्य है हमारा ये न के न प्रकार न सत्ता हासिल करना। तो ये जो विषय है कि किसको दिया जाए वोट, हम व्यक्ति को वोट दें या पार्टी को वोट दें, दोनों में किसको वोट दें? तो दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं और अपनी अपनी सीमाएं भी हैं कि यदि पार्टी को हम वोट देते हैं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी यदि गलत छवि के लोगों को टिकट देती है, जिसको जिताऊ उम्मीदवार कहा जाता है, तो वो जिताऊ उम्मीदवार उनकी यदि एक ही खासियत है कि वो किसी तरह चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव जीतने में वो माहिर खिलाड़ी हैं, बाकी और कुछ नहीं है उनके पास, तो फिर हम वैसे लोग को भी वोट देने के लिए अभिशप्त होंगे। वो काम करें न करें, क्या करें वो जाने, बस हमको चूँकि अमुक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है इसलिए हमने उनको वोट दे दिया। या फिर यदि व्यक्तिगत छवि पर वह आदमी सचरित्र है, सादगी वाला है, सचमुच जनता का सेवक है, लोक सेवक है वह, उसको यदि हम वोट देते हैं, यदि वो इंडिपेंडेंट भी जीत जाता है, तो फिर 5 साल के बाद यह समस्या खड़ी होगी कि जब वह आदमी प्रभावी ढंग से अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाता है, क्षेत्र के लोगों की बातों को सदन के पटल पर नहीं उठा पाता है और उसके अनुरूप कार्य नहीं करा पाता है, तो क्या फिर वैसे जनप्रतिनिधि को दोबारे जनता अपना नुमाइंदा चुनना पसंद करेगी? ये दोनों चीज़ें हैं। तब फिर यह बात कह के मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन किसी ने यह कहा था कि जब तक हमारे मतदाता हमारे यहाँ जिस यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी वयस्क हैं सबको वोट देने का अधिकार है, तो यह जो वोट देने का अधिकार है तमाम वयस्कों को, इस वोट देने के अधिकार को प्रीसीड कराना होगा, इसके पहले होना होगा सब लोगों को शिक्षित करना, साक्षर करना नहीं, शिक्षित करना, कि जो लोग अपने हित में, देश के हित में यह निर्णय ले सकें कि किसके हाथ में हमारे देश का भविष्य, हमारा भविष्य सुरक्षित है, वैसे प्रत्याशी को हम चुनें।
और एक शब्द में कहा जाए तो इसका हाँ या ना, इंडिविजुअल को वोट दे दें या पार्टी को वोट दे दें, चूँकि दोनों ही चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ही ढंग से सोचते हुए हम लोगों को, हमारे मतदाताओं को, जागरूक मतदाताओं को अपना निर्णय लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।